भोजपुरी में बिहार के मतदाताओं का अभिवादन करते हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जिस तरह हम अपने पर्व त्योहारों और विशेष रूप से लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाते हैं, उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान को उत्साह के साथ मनाएं। मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि SC2, SSC 38 समेत बिहार में 243 सीटें हैं। 22 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा दी जाएगी। 2 दिनों के इस भ्रमण के पहले भी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विभिन्न स्तरों पर बैठक कर चुके हैं। वहीं मुख्य सचिव, बाकी विभागीय सचिव और DGP के साथ भी बैठक हो चुकी है। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग भी करवाई है। वहीं बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पहले दिल्ली में की गई थी। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई, जिसके बाद देश भर में 700 बूथ सुपरवाइजर एजेंट्स की ट्रेनिंग की गई। मतदाता सूची के मामले में विशेष गहन पुनरीक्षण बड़ा टास्क था। सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ साथ समय पर पूरा हुआ है। बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ तमाम अधिकारी जो इस काम को करते हैं, उनका मानदेय भी बढ़ाया गया है। खासतौर पर ARO और ERO को भी मानदेय की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के 15 दिनों के अंदर मिलने की व्यवस्था की है। BLO को मतदाता सुगमता से पहचान सके, इसके लिए ID कार्ड भी दिए गए हैं। बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आइए आपको सुनवा देते हैं। हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। बिहार के आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहलें की हैं, जो कि अब देश भर में भी लागू होंगी, उनके बारे में हम आपको बतला सकें। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी DM, SP, SSPs, IG, DIGs, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और CAPF के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, DGP से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।